नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो मैथ्स में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। मैथ्स के बारे में बात करें, हम यहाँ ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो सेटिंग प्लान के अंतर्गत आते हैं। यानी सेटिंग प्लान के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी टाइप होंगे, एक एक करके हम उनको देखेंगे और वहां पर किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट यानी उसका बेसिक तरीका देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स में 2 से 3 सेकेंड्स में कैसे हल किया जा सकता है, वो तरीका मैं आपके लिए सिखाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। एक कक्षा में कुछ बेंच हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बैठते हैं तो 5 बेंच की आवश्यकता और होती है। यदि बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो 4 बेंच खाली रह जाती हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न कि कुल कितनी बेंचें होंगी, दूसरा प्रश्न कुल कितने छात्र होंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इस तरीके के प्रश्न में सबसे पहले आप मान लेंगे कि माना आपके पास कुल कितनी बेंचें होंगी। माना बेंचों की संख्या हमने मान ली x। क्या मान ली? x। अब देखें कि अगर 2 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 5 बेंचों की आवश्यकता और होती है। पहले हमारे पास x बेंच है, 5 बेंचों की आवश्यकता और हो रही है जब हमारे पास 2 विद्यार्थी बैठाए जा रहे हैं। तो हमें टोटल जो है छात्रों की संख्या पता चल गई कि कुल कितने छात्र होने चाहिए। अब आगे कह रहा है कि यदि बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठते हैं, कितने? 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो बेंच हमारे पास x ही है, तो 4 बेंच खाली रह जाती है। कितनी? 4 बेंचें खाली रह जाती है। तो ये हमारे पास छात्रों की संख्या पता चल गई। इस इक्वेशन को हल कर देंगे, कितना जाएगा? 2x + 10 और 3x - 12। x की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, 2x - 3x बराबर माइनस के 12 और माइनस के 10, माइनस के x बराबर माइनस के 20। ये क्या निकल के आ गया? ये संख्या जो निकल के आ गई, ये बेंचों की संख्या निकल के आ गई। उस कक्षा में कुल कितने बेंच हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये कह रहा है, बेंचों की संख्या तो निकल के आ गई, दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब देखिए ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास छात्रों की संख्या है। चाहे यहां से निकाल लो और चाहे यहां से निकाल लो। देखिए दोनों तरीके से निकाल के देख लेते हैं। 22 पहला हमने इसमें रखा, कितना है ये? x की वैल्यू हमने रख दी 22 + 5, कितना आ जाएगा? 22 और 5 27 और 27 दूनी 14। ये हमारे पास छात्रों की संख्या निकल के आ रही। अगर हम यहां से देखें तो हमने इसमें मल्टीप्लाई करा, इसमें x की वैल्यू रख दी कितनी? 22। अब 22 में हमने क्या करा, यहाँ से 4 घटा दिया। 22 में से 4 गया 18 और 18 दिया 54, कितना हो गया? 54। तो आप चाहे ऐसे और चाहे ऐसे किसी भी तरीके से छात्रों की संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं आपको इसका वो तरीका बता रहा हूँ, जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आप विद इन सेकेंड्स में, गारंटी है, मेरा दावा है, 5 सेकंड भी नहीं लगाओगे, मौखिक कर दोगे ऐसे प्रश्नों के लिए। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए कितना है, यदि प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं, कितने? 2 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 5 बेंच जो है, 5 बेंचों की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। तो हमने यहाँ पर प्लस का चिन्ह ले लिया और ये क्या है? ये हमारे पास विद्यार्थी, ठीक है। 2 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 5 बेंचों की आवश्यकता पड़ती है। आगे कह रहे हैं यदि 3 विद्यार्थी बैठाते तो 4 बेंचें खाली रह जाती। 4 बेंच जो है आपकी क्या रह जाती? वो खाली रह जाती। तो हमने यहाँ पर जो है माइनस का चिन्ह, आवश्यकता है तो प्लस का चिन्ह और खाली रह रही है तो माइनस का चिन्ह। अब यहां से हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा निकल के? 5 दूनी 10 और 4 दिया 12। बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल विद इन सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो 12 और 10 कितना? 22। ये हमारे पास टोटल बेंचों की संख्या निकल के आ गई। क्या करा? मल्टीप्लाई करी और दोनों को ऐड कर दिया, बेंच निकल के आ गए। अब देखिए क्या काम करना है आपको, इस 22 की मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे स्टूडेंट्स की संख्या निकालने के लिए। और देखिए आवश्यकता पड़ रही है तो प्लस का चिन्ह है तो ये जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44 और 10 54 छात्र आ गए। अगर हम यहीं पर इस 22 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करते, 22 गुणा 3, और ये वाले 12 जो है क्या करते? ये माइनस है तो घटा देते। 22 दिए 66 में से 12 गई तो कितना आ गया?
54। ये हमारे पास छात्रों की संख्या निकल के आ जाएगी। फिर से समझिए, हमने क्या किया, जितने विद्यार्थी हैं और जितनी बेंचों की आवश्यकता है उसकी मल्टीप्लाई कर दी, जितने विद्यार्थी थे जितनी बेंचें खाली रहती थी उनकी मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दिया। यहाँ से हमें बेंचों की संख्या निकल के आ गई, इनकी संख्या हमने छात्र से करी और जो वैल्यू थी यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके आ रही थी, अगर आवश्यकता वाली इक्वेशन है तो प्लस कर देंगे, और हमने जो खाली सीटें बच रही थी वहां से हमने ये निकाली की संख्या यहाँ से हम घटा दें इस तरह। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रही है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक कक्षा में कुछ बेंच हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो 4 बेंच की आवश्यकता और होती है। यदि बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठते हैं तो 2 बेंच खाली रह जाती है। तो पिछले वाले सवाल की ट्रू कॉपी है। देखिए कुछ नहीं करना, वही तरीका है। मान लीजिए हमने क्या माना है, बेंचों की संख्या कितनी है, बेंच एक्स। क्या कह रहा है, प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठते तो 4 बेंचों की और आवश्यकता, यानी 4 बेंचों की और आवश्यकता होती कब, जब 3 विद्यार्थी और बैठते। 3 विद्यार्थी बैठते तो 4 बेंचों की आवश्यकता। आगे करें, यदि बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठते तो 2 बेंच खाली रह जाएंगे। 2 बेंच खाली रह जाएंगी तब जब 4 विद्यार्थी बैठते हैं। ये आपके पास छात्रों की संख्या क्या निकल के आ गई, ये छात्रों की संख्या यानी विद्यार्थियों की संख्या निकल के आ गई। ये इक्वल है, बराबर। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4×12 बराबर 4x माइनस 8। एक्स एक्स की वैल्यू एक तरफ करी, कितना हो जाएगा, 3x माइनस 4x बराबर माइनस के 8 और माइनस के 12। ये प्लस का 12 आके जाके माइनस के 12, माइनस के x बराबर माइनस के 20। यानी बेंचों की संख्या कितनी निकल के आ गई, बेंच आ गई हमारे पास 20। अब स्टूडेंट्स की संख्या पूछ रहा है, तो चाहे तो आप यहां से निकाल सकते हैं और चाहे इससे निकाल सकते हैं। आपको दोनों से निकालने की जरूरत नहीं है, एक से ही आपका काम चल जाएगा। देखिए अगर हम इसमें रखें तो 4 इंटू एक्स का मान कितना है, 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 18 चौक 72। छात्रों की संख्या निकल के आ गई कितनी, 72। यहाँ करते देखिए कितना था, 20, 20 और 4 24 और 24 दिए 72। तो कैसे भी आप निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका दूसरा वाला तरीका, किस तरीके से हम इसको शॉर्ट में कर पाते हैं। देखिए 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो 4 बेंचों की आवश्यकता पड़ती है। 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो 4 बेंचों की आवश्यकता पड़ती है, प्लस कर। आगे कह रहे हैं यदि 4 विद्यार्थी बैठते तो 2 बेंच खाली रह जाती, तो 2 बेंच खाली रह जाती। मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 4×3 = 12 और 4×2 8। इस वैल्यू को जोड़ देना है, 12 और 8 20। तो देखिए ये जो निकल कर आएगा, ये क्या निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएंगी बेंच, बेंच निकल के आ जाएंगे। अब इस 20 की मल्टीप्लाई आप चाहे इसमें करो चाहे इसमें करो, अगर इसमें करेंगे तो ये वैल्यू जोड़नी पड़ेगी और इसमें करेंगे तो ये वैल्यू घटानी पड़ेगी। ये ध्यान रखना है आपको। देखिए क्या करा, 20 की मल्टीप्लाई हमने इसमें करी 20 गुणा 3 और ये क्या कर दिया प्लस के 12। तो 20 के 60 और 12 72। छात्रों की संख्या निकल के आ गई। यहाँ से करते तो 20 चौक 80 और 80 में से हम 8 घटा देते तो 72। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण बात है वो, जब हम इस तरीके से शॉर्ट तरीके से बिल्कुल विद इन सेकंड्स वाला तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे, तो यहाँ ये जो संख्या है, कौन सी वाली, ये वाली, ये जो संख्या हमने लिखी हुई है, यहाँ हमेशा आपको एक चीज नोटिस करते हुए चलनी है कि इनका अंतर देखना है। जितना इनका अंतर होगा उस अंतर से इसको भाग करेंगे तब बेंचों की संख्या निकल के आएगी। अभी की जो प्रश्न थे ये दो, यहाँ पर अगर अंतर कितना आ रहा था, 3 और 4 का अंतर कितना था, 1, और 1 से हम 20 को भाग करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1 से अगर हम किसी भी संख्या को भाग करेंगे, तो अगर यहाँ पर 1 से ज्यादा अंतर आएगा उस कंडीशन में आपको यहाँ वाली संख्या के लिए भाग करनी होगी, तब बेंचों की संख्या निकल के आएगी। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा भी देख लेते हैं। देखिए एक कक्षा में कुछ बेंच हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 2 विद्यार्थी बैठते हैं। पहले इसकी कॉन्सेप्ट वाले तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने बेंच मान ली कितनी, एक्स, ये हमने मान ली। अब देखिए क्या है, 2 विद्यार्थी बैठते हैं तो 4 बेंच की आवश्यकता और पड़ती है। 2 विद्यार्थी बैठते हैं तो 4 बेंच की आवश्यकता और पड़ती है। 2 विद्यार्थी बैठते हैं तो 4 बेंच की आवश्यकता और पड़ती है। यदि बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठते हैं तो 2 बेंच खाली रह जाती है। 2 बेंच खाली रह जाती है कब,
जब 4 विद्यार्थी बैठते हैं। ये आपकी इक्वेशन बन गई। कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2x + 8 बराबर 4x, और ये कितना हो जाएगा -8। अब देखिए वैल्यू इधर आएगी तो 2x - 4x, और ये माइनस का 8 इंटू मतलब माइनस, कितना हो जाएगा -2x बराबर -16, और 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 8। बेंचों की संख्या हमारे पास निकल के आ गई 8। कितनी आ गई 8 आ गई। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास जो है छात्रों की संख्या है, चाहे इसमें रख लेंगे चाहे इसमें किसी में भी रख लेंगे। कितना हो जाएगा 2x + 4 में अगर हमने मान रखा तो कितना हो जाएगा 2 × 8 + 4, 8 और 4 12 दूनी 24। अगर हम इसमें रखते तो देख लेते हैं कितना हो जाएगा 4 × x का मान कितना 8 और -8 कितना हो जाएगा 8 में से 2 क्या 6 और 6 × 4 24। तो छात्रों की संख्या निकल के आ गई कितनी 24। लेकिन अगर हम इसको उस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर पहली बार हमें थोड़ा सा अपना अलग लॉजिक लगाना है। अलग लॉजिक का मतलब ज्यादा विशेष नहीं है, जो पिछले क्वेश्चन में बता रहे थे बस उसी बात को ध्यान रखना है। देखिए 2 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 4 बेंचों की आवश्यकता पड़ती है, प्लस की 4 लिख दिया। अगर आवश्यकता है तो प्लस की 4, ठीक है। यदि बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 2 बेंच खाली रह जाती है, 2 बेंच खाली। अब क्या करेंगे, पहला काम रहेगा मल्टीप्लाई करना, 4 दूनी 8 और ये 4 दूनी 8, ठीक है। जोड़ दो 8 और 8 16। अब यहाँ गलती नहीं करना, ये जो 16 आया है ये बेंचों की संख्या नहीं आई है, आपको यहाँ से कंपैरिजन करना है। यहाँ अगर 1 से अधिक अंतर आ रहा है तो उस अंतर से आप इसको डिवाइड करेंगे, इस अंतर से आप इसको डिवाइड करेंगे, तब आपके पास बेंचों की संख्या निकल के आएगी। कितनी बेंच आ गई 8। अब क्या करेंगे, ये बेंच आई है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 8 की मल्टीप्लाई चाहे तो इसमें कर दो, कितना 8 × 2 और ये प्लस के 8, कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 24। चाहे इसमें कर देंगे कितना 8 × 4 और माइनस के 8, 832 में से 8 गया 24। यहाँ याद रखने वाली बात ये थी कि हमें इनका अंतर देखना है, अगर अंतर 1 से ज्यादा है तो उस अंतर से हमें यहाँ जो संख्या हम ऐड करके लिखते हैं इसकी भाग कर देते हैं, तब बेंचों की संख्या निकल के आ गई। चलिए, तो ये हमारा पहला टाइप था जहां पर हम बात कर रहे थे कि बेंचों की आवश्यकता पड़ती है या बेंच खाली नहीं। अब इसके दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं। पहला टाइप तो ये था कि जहां बेंचों की जरूरत थी और बेंचें खाली रह रही थी। अब दूसरे टाइप में देखिए क्या है, पहले एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं तब इसके डिफरेंस को आपको समझाऊंगा कि दोनों तरीके के प्रश्न में क्या अंतर है। एक कक्षा में कुछ बेंचें हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो 5 और छात्रों को बैठने की सीट चाहिए होती है। देखिए लिखा सीट, बेंच नहीं सीट। देखिए क्या अंतर है दोनों। देखिए कुछ इस तरीके का, इस तरीके की अगर मान लीजिए आपकी बेंचें होती है, कुछ ऐसे आपने देखी होंगी बेंचें, तो इस बेंच पे कितने 3 आदमी बैठते हैं, कितने 3। तो हम इस बेंच के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सीट हो गई 1, ये सीट हो गई 2, ये सीट हो गई 3। तो हम सीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो छात्रों को बैठने की सीट चाहिए होती है 5 और छात्रों के लिए, बेंच की बात नहीं चल रही है। यदि बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठते हैं तो 3 सीट खाली रह जाती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें। देखिए मान लीजिए क्या है, हमने पहले क्या पूछा है, बेंच क्या है, उस कक्षा में कुल कितनी बेंच है। तो पहले इसको कॉन्सेप्ट के साथ देख, बेंचों की संख्या मान लेंगे। माना बेंचों की संख्या कितनी हो गई, बेंच हमारे पास कितनी मान ली हमने, x बेंच मान, क्या करें x बेंच मान ली। अभी कह रहे हैं कि यदि 3 विद्यार्थी बैठाते हैं तो 5 और छात्रों के बैठने की सीट चाहिए। बेंच है x, 3 विद्यार्थी बैठा रहे हैं तो कितने छात्रों को 3x, क्या करें तो 5 सीट, 5 छात्रों के बैठने की सीट चाहिए, तो प्लस का हमने 5 कर दिया। यहाँ सीट की बात कर रहा है इसलिए +5 कर रहा है। आगे करें, यदि बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं, यानी बेंच है इस पर हमने 4 विद्यार्थी बैठा दिए, तो क्या कह रहे हैं कि 3 सीटें खाली रह जाती, तो हमने माइनस कर दिया 3 सीटों का। क्या हो जाएगा, x की वैल्यू एक तरफ के लिए 3x - के 4x
बराबर माइनस के 3 प्लस के 5 धरा के माइनस के 5 हो गया। माइनस का x बराबर कितना हो गया, माइनस का, ये x बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। 8 क्या आ गया, ये बेंचों की संख्या निकल के आ गई। बेंच जो पूछा है कक्षा में कुल कितनी बेंच है, तो इस तरीके से आप बेंच का मान निकाल लेंगे। अब क्या है, आपसे पूछा है कुल कितने छात्र हैं, तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये छात्रों की वैल्यू है। आप दोनों से ही छात्रों की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अगर इसमें रखेंगे 3x + 5 में तो कितना हो जाएगा, 3 × 8 + 5, 8 या 24 और 5 29। अगर इसमें रखेंगे तो 4x - 3 में रखा कितना हो जाएगा, 4 × 8 - 3, 832 में से 3 गया। ये था इसका तरीका, कौन सा वाला, कॉन्सेप्ट x मान के करते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर हम इसको विद इन सेकेंड्स में लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे, यदि प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठते हैं, ये स्टूडेंट्स हो गए, कितने, 3 स्टूडेंट्स, तो 5 और छात्रों के बैठने की सीट चाहिए, यानी प्लस, और क्या बात कर रहे हैं, सीट चाहिए। यहाँ क्या है, सीट। पिछले वाले टाइप में क्या था, बेंच। यदि बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठाए जाते तो 3 सीट खाली रह जाती, तो 3 सीट क्या रह जाती, खाली रह जाती। ये माइनस कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या काम करना है, आंसर देखा वो है क्लियर, एक काम करें, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ ये जो हमने सीट लिख रखी है, बस आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं को ऐड कर देना। इनको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 और 3 8। बस यहाँ पर फिर खत्म। ये ध्यान रखना है, इनको ऐड करना है जब सीट का क्वेश्चन होगा। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 5 और 3 8, ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गई बेंच। अब यहाँ से छात्रों की संख्या पूछेगा तो क्या काम करना है, छात्रों की संख्या के लिए इस 8 की मल्टीप्लाई इस 3 में कर देंगे। देखो कितना हो जाएगा, 8 × 3 और ये प्लस के 5, 8 × 24 और 5 29। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 8 की मल्टीप्लाई हमने किसमें करी, इस 4 में करी, तो हम माइनस कर देंगे ये वाला। 832 में से 3 गया 29। किसी भी तरीके से आप जो है इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, इस तरीके से या कैसे। ये क्वेश्चन था हमारा सीट वाला, जहां पर सीट की आवश्यकता पड़ रही है और सीट ही खाली रह जा रही है। पिछला वाला जो टाइप था हमारा वो बेंचों वाला टाइप था, बेंच थी वहां पर। बेंच का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक बेंच में कई सारी सीटें हो सकती हैं, लेकिन एक सीट पर एक ही आदमी बैठता है। ये लॉजिक को समझना है, तभी ऐसे प्रश्नों को हल आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अब इसको डायरेक्ट जो है शॉर्ट ट्रिक से बना देते हैं, क्योंकि आप, मैं समझ रहा हूं कि आप करने का तरीका तो इसका समझ ही गए। अब डायरेक्ट बना देते हैं। देखिए एक कक्षा में कुछ बेंच है, यदि प्रत्येक बेंच पर 5 विद्यार्थी बैठते हैं, कितने, 5 विद्यार्थी बैठते हैं, 5 स्टूडेंट्स बैठते हैं, 5 विद्यार्थी बैठते हैं, तो 7 और छात्रों के बैठने की सीट चाहिए। 7 और छात्रों के बैठने की सीट चाहिए। सीट की बात कर रहा है, सीट मिल जाएगी। अगर बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो बैठने के लिए कितनी, 3 सीट चाहिए। 3 सीट खाली रह जाती, खाली रह गई का मतलब फालतू। हमने इनको जोड़ दिया, 7 और 3 10। यहाँ का अंतर एक, कुछ करना नहीं है। ये हमारे पास बेंचों की संख्या, बेंच आगे निकल के कितनी बेंच है, ठीक है। यहाँ से हमें बेंच पता चल गई कि कुल कितनी बेंच है, तो ये हमारा आंसर आ गया बेंच। अगर पूछेगा कुल कितनी बेंच है, बेंच की संख्या निकल के आ गई 10। इस 10 की मल्टीप्लाई हम कितने से करेंगे, 5 से, और ये सीट जो है 7 प्लस में है, अगर हम उनको जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल छात्रों की संख्या निकल के आ जाएगी 10 × 50 और 7 57। ऐसे ही अगर हम इस 10 की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे और ये हम यहाँ पे घटा देंगे, तो 10 × 60 में से 3 गया 57, तब भी हमारे पास छात्रों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो डायरेक्ट भी आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। हमने 2 तरीके के प्रश्न सीखे हैं, एक बेंच वाले और एक सीट वाले। चलिए आगे चलते हैं। अब ये इस तरीके के प्रश्नों में तीसरा टाइप है, जहां पर आपको प्रश्न में पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या अंतर था पिछले टाइपों में और इनमें। एक कक्षा में कुछ बेंचें हैं, ठीक है, वहां पर भी थी। यदि प्रत्येक पर 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो 4 और बेंच की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बेंच दे रखा है,
पिछले वाले सवाल में सीट था, उससे पिछले वाले सवाल में बेंच। और यदि बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठते हैं तो 2 सीट खाली रह जाती है। अब देखिए, हमने अब तक ये तीसरा वाला टाइप करना है। पहले वाले टाइप में बेंच ही दे रखी थी दोनों जगह, दूसरे वाले टाइप में सीट दे रखी थी, तीसरे वाले टाइप में बेंच भी है और सीट भी है। ये 3 तरीके के प्रश्नों से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं होता है। ये दावा है मेरा आपसे। अगर आपने ये वीडियो ढंग से और ध्यान से देख ली तो इसके बाद इस जैसे प्रश्न आप हवा में उड़ा दोगे। चलिए आते हैं टॉपिक पे। हवा में बाद में उड़ाएंगे, पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद उड़ाने का तरीका देखेंगे। मान लीजिए हमने कुछ बेंच है, बेंचों की संख्या कितनी मान ली? बेंच है हमारे पास, बेंच हो गई हमारी कितनी? एक्स होने वाली। ठीक, यदि प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठते तो 4 और बेंच की आवश्यकता। यदि प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठते, कितने? 3, तो 4 बेंचों की और आवश्यकता होती है। ये इक्वेशन बन गई आपकी पहली। अगर 3 विद्यार्थी बैठते हैं तो जो बेंच है उसमें 4 की आवश्यकता और हो रही है। आगे करें, यदि बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठते हैं तो 2 सीट खाली रह जाती है। यदि बेंच कितनी है? एक्स पर 4 विद्यार्थी बैठते हैं तो 2 सीट खाली रह जाती है, -2। इतना काम करना। देखिए टोटल बेंच है एक्स है, अगर 3 विद्यार्थी बैठा रहे हैं तो 4 बेंचों की आवश्यकता और हो रही है। यहाँ पर अगर 4 विद्यार्थी बैठाए जा रहे हैं तो 2 सीट खाली रह जा रही है। तो इसको हमने इक्वेशन निकाल दी। ये भी छात्र है हमारे पास और ये भी छात्र है, दोनों तरीके से आपका आंसर निकल सकता है। देखिए कितना हो जाएगा? 3x + 5 = 4x - x की वैल्यू एक तरफ करेंगे तो 3x - के 4x बराबर -2 और ये प्लस के 12 आके देखिए माइनस के बराबर, के x बराबर कितना हो जाएगा? -के 14। x की वैल्यू यानी बेंच निकल के हमारे पास कितनी आ गई? 14 बेंचें आ गई। अब क्या कह रहा है? छात्रों की संख्या। तो देखो छात्रों की संख्या के लिए आप चाहे मान इसमें रख लें चाहे इसमें रख लें, दोनों तरीके से बराबर आ जाएगा। देखिए इसमें देखते हैं कितना है? 3 × x + 4 में हमने मान रखा तो कितना हो जाएगा? 14 + 4, 14 और 4 18 तियां, चलो कितना आ गया? 54। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 4 × x का मान कितना था? 14 और माइनस के 14 चौका 56 में से 2 गया। चलो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है कब? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जितने भी टाइप हमने 3 टाइप के सवाल देखे हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ये वाला, ध्यान रखना आप लोग। तो अब देखते हैं इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करें। देखिए क्या है, प्रत्येक बेंच पर 3 विद्यार्थी, कितने? 3 छात्र बैठाए गए तो 4 और बेंचों की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? 4 बेंचों की आवश्यकता और पड़ेगी, प्लस का चिन्ह। यदि बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं, कितने? 4 छात्र बैठाए जा रहे हैं तो 2 सीट खाली रह जाती है। तो 2 सीट, ये सीट की बात चल रही है, 2 सीट खाली रह रही है तो हमने माइनस कर दिया। अब देखिए जितना हमने पीछे सीखा है उसके अकॉर्डिंग क्या काम करेंगे। देखिए जब आपके पास छात्र और बेंचें दे रखी होंगी तब आप काम करके मल्टीप्लाई का कितना हो जाएगा? 4 × 12। और जब आपके पास सीट दे रखी होगी तो सीट ऐसे का ऐसे लिख देंगे, उसकी मल्टीप्लाई छात्रों से लिख पाएंगे, इनको जोड़ देंगे 12 और 2 14। अंतर यहाँ पे कितने का है? 1 का है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ही क्या निकल के आ गई? 14 बेंच निकल के आ गई। तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 14। इस तरीके से तो आपने बेंचों की संख्या निकाली, बेंच आ गई हमारे पास। अब क्या कह रहे हैं? छात्र की संख्या निकालने के लिए तो देखिए क्या काम करना है, इससे 14 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 14 × 42 और ये एक और देख क्या काम करना है। ये जो बेंच आई है इसकी मल्टीप्लाई छात्र में करेंगे, कितना हो जाएगा? 14 और की गुणा छात्रों से करते, 14 × 42 और ये वाली जो है ये हमने ऐड कर दी, 42 और 12 कितना हो गया? चलो ये एक तरीका हो गया। अगर हम यहां से करेंगे तो क्या काम करेंगे? इस 14 की मल्टीप्लाई हमने 4 से करी,
14 चौका 56 और 56 में से ये वाली वैल्यू कितना आ जाएगा। चलो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जितनी बार भी इसका आईएमपी लिखूंगा उतना ही कम होगा, ध्यान रखना। अब ये भी प्रश्न सेम इसी की तरह है, इसको शॉर्ट तरीके से बनाते हैं। देखिए क्या है प्रश्न आपका, एक कक्षा में कुछ बेंच है कि प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठते हैं, 4 स्टूडेंट बैठते हैं, तो 3 और बेंच की आवश्यकता होती है। यहाँ लिख लिया बेंच आवश्यकता है, तो आवश्यकता यदि बेंच पर 5 विद्यार्थी बैठते, ठीक है 5 बैठा दिए, तो 4 सीटें खाली। देखिए बेंच और सीट सेम पिछले वाले क्वेश्चन की 2 कॉपी है। बेंच और छात्र दे रखे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 या 12, और अगर सीट है तो सीट को ऐसे लिख देंगे। अंतर देखा एक का ही है। अधिकतर आपको ऐसे प्रश्नों में एक या ज्यादा से ज्यादा 2, यहाँ पर एक या ज्यादा से ज्यादा 2 का ही अंतर देखने के लिए मिलो। तो आपको मैंने बता दिया करने का तरीका क्या रहेगा। इनको आपने ऐड कर दिया 12 और 4 16। उस कक्षा में कुल कितनी बेंच है, 16 बेंच। तो यहाँ से बेंच निकल के आ गई। अब आपसे कह रहा है उस कक्षा में कुल कितने छात्र, तो छात्र निकाल देंगे। छात्र निकालने में भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस 16 की मल्टीप्लाई इस 4 में करें, कितना हो जाएगा 16 गुना 4। और ये 12 बेंचों की आवश्यकता और पड़ रही है। 12 बेंचों की मतलब यहाँ से 12, इस वाली 12, इसको हमने ऐड कर दिया। 16 चौका 64 और 12 कितना होगा, छात्र कितने होगा 76। अगर हम यहाँ से देखें तो 16 की मल्टीप्लाई हमने 5 में करी, 16 गुना 5, और हमने ये 4 जो है सीट जो ज्यादा है क्योंकि फालतू बैठ रही है, खाली रह रही है, तो ये हमने निकाल दी। कितना हो जाएगा 16 पंजे 80 में से 4 गया। तो इस तरीके से आप इन वाले प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। 3 ही तरीके के यहाँ आपको प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। चलिए ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ये होमवर्क में आपके जो है 3 सवाल है, तीनों ही तरीके के सवाल हैं, आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, और उसके बाद उनको सॉल्यूशन आपको आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके इन सारे प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये टाइप जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है, ये क्वेश्चन आपको सीधे बुक्स में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, सीधे एग्जामों में आते हैं। और जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता इन प्रश्नों को कैसे हल करना है। इन प्रश्नों को, ये 3 प्रश्न आपके लिए दिए हैं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, आपका होमवर्क है। इनका आप जो जब इनको सॉल्यूशन करें तो कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जरूर लिखें। जैसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये क्लास इतने अच्छे से समझी होगी कि आप जब इन क्वेश्चनों को हल करोगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने सही किया या गलत। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो में।